हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो नए एल्गोरिदम के साथ, नए शिपिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के साथ, जिसका नाम है SJF-NP। SJF स्टैंड फॉर शॉर्ट जॉब फर्स्ट सर्व और NP स्टैंड फॉर नॉन प्रिमेटिव। तो नॉन प्रिमेटिव क्या होता है और प्रिमेटिव क्या होता है वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। नॉन प्रिमेटिव क्या होता है कि लेट से हमारे पास दो प्रोसेसेस है और एक प्रोसेस में उनमें से एग्जीक्यूट हो रही है, दूसरी प्रोसेस हाई प्रायोरिटी के साथ सिस्टम में आ रही है। लेकिन अगर मेरी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो मैं दूसरे प्रोसेस को, मेरा दूसरा प्रोसेस उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता और उससे सीपीयू निकाल कर नहीं ले सकता। सो उसे बोलते हैं हम नॉन प्रिमेटिव। प्रोसेस कैन नॉट बी इंटरप्ट टू द अदर प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन प्रिमेटिव। प्रिमेटिव क्या होता है फिर? तो प्रिमेटिव लेट से हमारी वही दो प्रोसेसेस है, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और दूसरी प्रोसेस हाई प्रायोरिटी के साथ सिस्टम में आ रही है। अगर हाई प्रायोरिटी के साथ वो सिस्टम में आ रही है तो उसको हम निकाल के मतलब पहले प्रोसेस से हम सीपीयू निकाल के दूसरे प्रोसेस को हम सीपीयू देने वाले हैं। हम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है। तो ये होता है प्रिमेटिव और नॉन प्रिमेटिव। बाकी एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि एसजेएफ नॉन प्रिमेटिव कैसे काम करता है। एसजेएफ प्रिमेटिव का हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो अभी सब देखेंगे हम एसजेएफ नॉन प्रिमेटिव कैसे काम करता है। तो हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन दिया हुआ है और इस गिवन से हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे एसजेएफ का फंक्शन। ओके, सो प्रोसेस दिया हुआ है, उनका बस टाइम दिया हुआ है, उनका अराइवल टाइम दिया हुआ है। अगर आपको बस टाइम, अराइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, सारी कंसेप्ट अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरा लास्ट वाला वीडियो देख सकते, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। एसजेएफ वाला, एसजेएफ दैट इज अ शॉर्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जिस प्रोसेस का जॉब शॉर्ट होगा उससे सबसे ज्यादा, सबसे हाई प्रायोरिटी मिलेगी टू बी एग्जीक्यूट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हम आप अगर देख सकते हैं कि P0 का बस टाइम 1 है, P1 का 3 है, P2 का 2 है, P3 का 4 है। इसमें सबसे कम वाला बस टाइम अपने पास है P0 का। P0 का एक सबसे छोटा उसका काम है और वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो सकता है बाय यूजिंग ऑफ गैंट चार्ट ड्रॉ करते। ओके, ऑलवेज सीपीयू स्टार्ट एट 0। ये कंसेप्ट मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि सीपीयू सबसे पहले 0 से चालू होता है और 0 का अगर सीपीयू चालू हो रहा है तो मेरी अराइवल टाइम मीन्स प्रोसेस का एंट्री टाइम इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब अराइवल टाइम है कि प्रोसेस तब तो सिस्टम में आई है और इससे हमें पता चलता है कि सिस्टम, कौन सी सिस्टम पहले आई, कौन सी सिस्टम बाद में आई। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरा सबसे कम वाला टाइम बस टाइम P0 का है, मतलब P0 ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन एट द टाइम ऑफ 0, जब सीपीयू स्टार्ट हुआ है, जब सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तभी वो प्रोसेस आई नहीं है, बिकॉज इट्स अराइवल एट अ 1। बट बिफोर दैट कि 0 पर कोई भी तो प्रोसेस आ रही है, दैट इज अ P1 प्रोसेस। सो हम सीपीयू का कभी भी आइडियल नहीं रह सकते। जब भी सीपीयू स्टार्ट हो रहा है, व्हेन सीपीयू गेट स्टार्टेड, इट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस इमीडिएटली विच आर प्रेजेंट इनटू द सिस्टम। जो सिस्टम में प्रेजेंट होता है वो प्रोसेस वो इमीडिएटली एग्जिट करने के लिए उसे परमिशन दे देता है। तो लेट से सबसे पहले हम सबसे पहले हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाली है P1, बिकॉज सीपीयू 0 पे स्टार्ट हुआ, 0 पे P1 आ गई है। और एसजेएफ में आपको एक कंडीशन ध्यान में रखनी है कि एसजेएफ को आपको ऑलवेज 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 हर एक टाइम के लिए प्रोसेस कौन एंटर कर रहा है, उसका बर्स्ट टाइम क्या है, हर एक प्रोसेस के लिए चेक करना है। बिकॉज ये नॉन प्रिमेटिव में भी कुछ गलत नहीं दे सकता, लेकिन शायद से प्रिमेटिव में गलत हो सकता है। तो हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक टाइम के लिए आपको चेक करना है कि कौन सी प्रोसेस एंटर हो रही है। अगर आप देख सकते हैं कि P1 का 1 यूनिट काम होने तक P0 भी सिस्टम में आ रहा है, बिकॉज P0 1 पे आ रहा है। अगर इसने 3 में से 1 काम फिनिश कर लिया तो उसमें एट द सेम टाइम P0 भी सिस्टम में आ रहा है। पर क्या इधर P0 P3 को इंटरप्ट कर सकता है? नहीं, बिकॉज इट इज अ नॉन प्रिमेटिव SJF। इट इज अ नॉन प्रिमेटिव SJF, सो P0 कैनॉट इंटरप्ट टू द P1। लेट्स P1 फर्स्ट फिनिश इट्स वर्क। P1 का वर्क फिनिश होगा बाय द 3 से। अब अगर आप देखेंगे 0 to 3 होने तक हर एक प्रोसेस हमारे सिस्टम में आई है। कौन कौन आ गई? P0 आ गई, P2 आ गई, P3 आ गई। अगर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कहीं पे भी 1 है, वहां पे हमारी P0 इंट्रोड्यूस हुई थी। यहाँ पे कहीं पे भी 2 है, यहाँ पे हमारी
P2 इंट्रोड्यूस हुई थी और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमारी P3 इंट्रोड्यूस हुई, मतलब P0, P2, P3 अब सारी प्रोसेस हमारे सिस्टम में अभी मौजूद है। अब हम इसमें से देखेंगे कि किसका जॉब शॉर्ट है और किसका जॉब शॉर्ट है, तो उसे हम सीपीयू देंगे। अगर P0 का जॉब देखेंगे 1 है, P2 का जॉब देखेंगे 2 है, P3 का जॉब देखेंगे 4 है, तो नेक्स्ट प्रायोरिटी गोज टू द P0. Okay, so P0 with a work of how many work P0 has only one work, मतलब ये 3 और प्लस करके 4 आ जाएगा, दैट इज अ P0 एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट कौन एग्जीक्यूट होगा? नेक्स्ट वाला एग्जीक्यूट होगा P2, बिकॉज P2 का काम P3 से कम है, इसलिए P2 एग्जीक्यूट हो रहा है और विथ वर्क ऑफ 2, दैट 4 + 2 दिस इज इक्वल्स टू 6 हो गए। और आफ्टर लास्ट में सब एग्जीक्यूट होने वाला है अपना P3 और P3 एग्जीक्यूट होता है बाय और उसे P3 को कितना वर्क चाहिए, तो 4 यूनिट इतना वर्क चाहिए, 6 + 4 ऑपरेट टोटल 10 हो गए। एक कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताने बाकी रह गई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि अगर गिवन दिया हुआ है आपको कि गिवन दिया हुआ है आपको कि प्रोसेसेस है हमारे पास, उसका बस टाइम है, तो हाउ मच सीपीयू वर्क, सो सीपीयू कैसे वर्क करता है, सो दिस इज 10 इज अ टोटल वर्किंग ऑफ अ सीपीयू। ओके, सो इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें हर एक प्रोसेस के लिए टर्न अराउंड फाइंड करनी है और वेटिंग टाइम फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम हर एक प्रोसेस। अपने पास प्रोसेसेस है, प्रोसेसेस कौन कौन से है, P0, P1, P2, P3, उसके लिए हर एक के लिए टर्न अराउंड टाइम फाइंड करेंगे और उसके लिए वेटिंग टाइम फाइंड करेंगे। ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था। ओके, सो द टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या होता है कि प्रोसेस कितने देर तक सिस्टम में आई है, वो सिस्टम में आने के बाद और उसने सिस्टम कब छोड़ा है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो टर्न अराउंड टाइम, मतलब प्रोसेस इतने देर तक, मतलब प्रोसेस इतने देर तक सिस्टम में रही है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। सो P0 का देखेंगे, तो P0 ने सिस्टम कब छोड़ा था, एट 4, P0 सिस्टम में आया कब था, एट 1, 4 - 1 इट विल बिकम 3 हियर। ओके, नेक्स्ट P1 ने सिस्टम कब छोड़ा, एट 3, बट P1 सिस्टम में आया कब था, एट 0, इट विल बिकम अगेन 3 हियर। देन P2 ने सिस्टम कब छोड़ा, 6, P2 सिस्टम में आया कब था, एट 2, इट विल बिकम 4। P3 ने सिस्टम कब छोड़ा, एट 10, P3 सिस्टम में आया कब था, एट 3, सो इट विल बिकम 7 हियर। हर एक प्रोसेस का राइट साइड वाले जो नंबर होते हैं वो इंडिकेट करते हैं सिस्टम ने छोड़ने का टाइम, और लेफ्ट साइड वाला जो हर एक प्रोसेस का नंबर होता है वो रहता है हर एक प्रोसेस को सीपीयू कब मिला उसका टाइम, और प्रोसेस कब सिस्टम में आई वो टाइम आप अराइवल टाइम से डिफाइन करते हैं। ओके, वेटिंग टाइम क्या होता है, प्रोसेस सिस्टम में आ जाती है, लेकिन प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए कब सीपीयू मिला और तब तक का जो उसने वेट किया है उसे हम क्या बोलते हैं, वेटिंग टाइम। ओके, सो द वेटिंग टाइम ऑफ हर एक प्रोसेस का हम कैसे फाइंड करेंगे, P0 को सीपीयू कब मिला, 3, बट P0 सिस्टम में आया कब था, एट 1, ओके, इट विल बिकम 2, मतलब 2 यूनिट ऑफ टाइम P0 हैज वेट फॉर अ सीपीयू। ओके, देन P1 को कब मिला था, 0, ओके, बट P1 सिस्टम में आया कब था, 0। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि P0 का वेटिंग टाइम 0 आ रहा है, क्यों, बिकॉज सिस्टम जब चालू हुई थी एट द सेम टाइम आप P1 को एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू मिल गया था, इसीलिए उसका वेटिंग टाइम क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। ओके, तो द नेक्स्ट वन P2 क्या है, P2 को सीपीयू मिला था एट 4, लेकिन P2 सिस्टम में आया था एट 2, सो इट हैज टू वेट फॉर द 2 यूनिट ऑफ टाइम। देन नेक्स्ट वन P3 को सीपीयू कब मिला, एट 6, बट P3 आया कब था, एट 3, सो इट विल बिकम 3 हियर। नाउ वी हैव टू फाइंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। कैसे फाइंड करेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम, कैसे फाइंड कर सकते हैं हम कि ऑल प्रोसेसेस का टर्न अराउंड टाइम की समेशन करेंगे, 3 + 3 + 4 + 7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस 4। ओके, एवरेज वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम, हर एक वेटिंग टाइम को एवरेज वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 + 0 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 4, और इसका सिंपली कैलकुलेशन करेंगे, 3 + 3 6 + 4 10 + 7 17 डिवाइडेड बाय
4। इसका आंसर आप निकालने वाले हो। अगेन नेक्स्ट वन 2 + 0 + 2 + 3 ये होता है 7 डिवाइडेड बाय 4। इसका भी आंसर आप निकालने वाले हो। अगर आप यहाँ पे अगर आंसर निकाल लेते हो, इसका मतलब कि हर एक प्रोसेस इतने टाइम के लिए वो सिस्टम में रह जाती है और वो इस इतने टाइम तक सिस्टम में प्रेजेंट रहती है। अगर आप ये वाला आंसर निकाल लेते हो 7/4, तो इसका आंसर आपको बताएगा कि हर एक प्रोसेस को एवरेजली इतने टाइम तक वेट करना पड़ सकता है टू गेट अ सीपीयू एक्सेस। सो ये जो थी हमारी थी शॉर्ट जॉब फर्स्ट सर विद अ नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मीन्स क्या? कोई भी प्रोसेस दूसरी प्रोसेस के लिए इंटरप्ट नहीं कर सकती। इससे हमने ये सॉल्व किया है और प्रिमिटिव का हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।